वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर विद जयश्री। चलिए तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद टेंस। ओके, दैट व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। गाइस, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम टेंस। टेंस, ओके, दैट व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है हमारा? टेंस को हम अदर नेम टाइम से भी डिनोट कर सकते हैं। टेंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? टाइम से। बिकॉज जो टेंस है हमारा किसको शो करता है? टाइम को। बिकॉज टेंस ही हमें बताता है कि कोई भी हमारा एक्शन या स्टेट कब हुआ है। ओके, टेंस जो है हमारा शो करता है कि कोई भी जो हमारा एक्शन है या फिर स्टेट है कब हुआ है। ओके, एक्शन मीन्स कोई भी हमारी वर्क जो क्या है जिसमें मूवमेंट हो रहा है। ओके, एंड स्टेट में क्या है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट हो गया या ऐसा एक्शन जिसमें हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैंने व्हाट इज एक्शन वर्ब्स एंड व्हाट इज स्टेट वर्ब, ये मैंने पहली वीडियो में करा दिया है। ओके, तो टेंस क्या है, शो करता है कि कोई भी हमारा एक्शन या स्टेट कब हो रहा है, यानी कोई भी इंसिडेंट, कोई भी प्लानिंग या कोई एक्शन। ओके, टेंस हमारा शो करता है टेंस यानी कि टाइम। ओके, समय। समय को हमने डिवाइड किया है 3 काइंड्स में। समय को हमने डिवाइड किया है 3 काइंड्स में। हाउ मेनी काइंड्स? 3 काइंड्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस। सेकंड इज पास्ट टेंस and third is future tense. ओके, टेंस को हमने डिवाइड किया 3 काइंड्स में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस हमारा वो समय है जो हमें बताता है, यानी कि जो काम हम अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम डूइंग नाउ? I am writing. Okay, that is present tense. Okay, past tense. What is past tense? Past tense क्या है हमारा? जो टाइम हमारा निकल गया, थोड़े टाइम पहले किया था या कल, yesterday. ओके, कल किया था कोई भी काम मैंने, या और उससे भी पहले, उससे कौन शो करता है हमारा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? भूतकाल। ओके, व्हाट वी से टू पास्ट टेंस इन हिंदी? दैट इज भूतकाल। ओके, एंड व्हाट वी से टू प्रेजेंट इन हिंदी? वर्तमान काल। ओके, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। ओके, यानी कि जो टाइम हमारा निकल गया। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। व्हाट वी से टू फ्यूचर इन हिंदी? भविष्यकाल। भविष्यकाल। ओके, भविष्यकाल मीन्स जो टाइम अभी आएगा, कोई भी काम हम अभी करेंगे आने वाले टाइम में, दैट इज फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस? ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। व्हाट? आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, व्हाट? आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के भी और हमारे 4 काइंड्स होते हैं। उसमें पता चलेगा कि जो आई एम गोइंग टू मार्केट ये कौन सा काइंड है हमारा। ओके, बट मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ प्रेजेंट टेंस की। ओके, सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? देन आई एम गोइंग टू मार्केट, इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट टेंस। मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, इट मीन्स मैं जा रहा हूँ। जो क्या है वो काम हमारा चल रहा है, या तो मैं रास्ते में हूँ या घर से निकल रहा हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, सी राइट्स
a letter. What? She writes a letter. Writes a letter. वह एक पत्र लिखती है. What? She writes a letter. ये भी वह एक पत्र लिखती है. ऐसा तो नहीं बोला कि उसने एक पत्र लिखा. ओके, यहाँ पे अगर बोला गया होता कि उसने एक पत्र लिखा, दैट इज पास्ट टेंस. इट मीन्स पहले लिखा था. बट शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है. यहाँ पे टाइम क्लियर नहीं है. हो सकता है वो अभी भी लिखती हो या पहले लिखती हो. यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है. जहाँ क्लियर नहीं होता है, ओके, जहाँ पे वो अब हो सकता है कि वो चीज़ अभी भी हो रही है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. ओके, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है. यानी कि पहले भी लिखती थी, हो सकता है पहले भी लिखती हो और अभी भी लिखती है. ओके, शी राइट्स अ लेटर, दैट इज प्रेजेंट टेंस. ओके, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को हमने डिवाइड किया कितने काइंड. प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया एवरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. एवरी टेंस डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ओके, अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. ओके, कि प्रेजेंट टेंस को हाउ मेनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Okay, what? Present indefinite tense. Next is present continuous tense. Okay, third one is present perfect tense. Okay, fourth one is present perfect continuous tense. ओके, प्रेजेंट टेंस को हमने डिवाइड किया. प्रेजेंट टेंस को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. ओके, देखिए हमारे जो टेंस है मेनली वो डिपेंड करते हैं 2 थिंग्स पे. ओके, किस पे? 2 थिंग्स पे. एक तो डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे. ओके, किस पे डिपेंड करता है? हेल्पिंग वर्ब पे. और अदर क्या है हमारा कि जो हमारी वर्ब्स यूज होती हैं. ओके, वर्ब भी हमारी 2 टाइप की होती है. एक होता है हमारा एक्शन वर्ड एंड दूसरा क्या है हमारा हेल्प. हमारा जो टेंस है उसमें 2 टाइप्स की वर्ब यूज होती है. एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी एक्शन वर्ब्स. ओके, तो अगर आप टेंस को सॉल्व करने के लिए आप 2 थिंग्स लर्न कर लीजिए. बट टेंस को करने के लिए हमारी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स एंड अदर हमारा वर्ब्स. ओके, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न हो गए एंड आपको वर्ब्स लर्न हो गए तो आपके टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि समय को क्या है 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, यानी कि जो काम हम अभी कर रहे हैं. ओके, और इस टाइम को भी डिवाइड किया 4 पार्ट्स में. ओके, कि हम उसे कैसे कहेंगे, जो काम हमने अभी प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसे हम कैसे शो करेंगे. फर्स्ट क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा किसको शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या आता है? एस वर्ब प्लस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या रहता है? वर्ब प्लस एस और ई एस. ओके, वर्ब प्लस एस और ई एस. और इसके इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? डू एंड
डज। व्हाट? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ हमारा? वर्ब प्लस एस और ई एस एंड डू और डज। डू और डज कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे हमारा टेंस जो है इंटेरोगेटिव है। ओके, अब देखिए ये हमने प्रेजेंट टेंस को 4 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको 3 को हटा देते हैं यहाँ से। प्रेजेंट इंडेफिनिटली, प्रेजेंट इंडेफिनिटली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बात कर रहे हैं हम किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या आती है हमारी? वर्ब। वर्ब में हम प्लस करेंगे एस और ई एस। किसके अकॉर्डिंग प्लस करेंगे हम? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ओके, वर्ब में हम क्या प्लस करेंगे? एस और ई एस। किसके अकॉर्डिंग प्लस करेंगे? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, उसके बाद क्या आएगा हमारा? देन ऑब्जेक्ट। ओके, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, एग्जाम्पल क्या है हमारा? सी सिंग अ सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल सी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, शी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। ओके, सिंग्स क्या है यहाँ पर? वर्ब। ये क्या है यहाँ पर? आर्टिकल। सॉन्ग क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ओके, अब शी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। अब शी हमारा कौन सा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? शी क्या है हमारा? सिंगुलर है। ओके, सी क्या है हमारा? सिंगुलर है। सिंगुलर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? शी, ही, इट एंड एनी वन नेम। एनी वन नेम। सिंगुलर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? शी, ही, इट एंड एनी वन नेम। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे शी, ही, इट एंड एनी वन नेम, कोई भी एक नाम आएगा सिंगुलर में। ओके, एंड प्लूरल में क्या आता है हमारा? यू, सॉरी, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे एंड टू और मोर नेम। ओके, देखिए टेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो हमारे सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड एनी वन नेम, कोई भी एक नाम। ओके, एंड प्लूरल में क्या आ जाते हैं हमारे? आई, यू, वी, दे एंड टू और मोर नेम, कोई भी दो या दो से अधिक नाम। ओके, हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ओके, एंड यहाँ पर अब हो गई सब्जेक्ट की बात हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि पहले तो हमने सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट थिंग आती है वर्ब, कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है? सिंगुलर है। ओके, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है उसमें क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। ओके, एस या ई एस आएगा। अब देखिए मिस्टेक यहाँ पे ऐसे भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है कि यहाँ पे क्या है? सी लिखा हुआ है, सी लिखा हो, ही लिखा हो, क्या हो? इट लिखा हो एंड कोई भी वन नेम लिखा हो। ओके,
तो अगर वहाँ पे सिंग लिखा है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया कि यहाँ पे सिंग आएगा या फिर सिंग्स आएगा। ओके, वर्ब चूज करिए। ठीक है, यहाँ फिल इन द सी डैश अ सॉन्ग, यहाँ ये दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स में सी डैश अ सॉन्ग। तो सी के साथ क्या आएगा? सिंग्स आएगा, सिंग नहीं आएगा। ओके, सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा? सिंग्स आएगा, सिंग नहीं आएगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? सी के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ओके, अदर राम गो टू स्कूल। ओके, राम गो टू स्कूल, राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, वो क्या है यहाँ पर? वर्ब है। ओके, एंड स्कूल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या ये वाला सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नो, बिकॉज राम क्या है यहाँ पर हमारा? जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर। ओके, वो क्या है यहाँ पर? हमारी वर्ब है। ओके, एंड हमने बताया कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ हमारा क्या होगा? वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ओके, तो यहाँ पे गो हो जाएगा या गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? गोज। ओके, राम गोज टू स्कूल, राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में थोड़ा सा और है कि पहले जो लोग आइडेंटिफाई करते थे कि अब क्या हो गया? अब तो सब इंग्लिश मीडियम हो गया। ओके, अब इतना कोई ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करता है कि प्रेजेंट, बस अब तो क्या रूल्स आने चाहिए दैट what is present, what are the rules of present indefinite tense, what are the rules of present continuous tense. okay, लेकिन पहले क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता था कुछ वर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करता था फॉर एग्जांपल, यानी कि जो वर्ब होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वर्ब होता था वो एंड करता था किसके साथ? था है एंड थी है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एंड होता था वो किसके साथ होता था? था है, थी है। दैट इज मेन पॉइंट था। ओके, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ यहीं तक कंप्लीट है, यहीं तक सीमित है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और भी बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। ओके, ये तो क्या है? बहुत बेसिक है। ये क्या है? बहुत बेसिक है। ओके, अभी जैसे मैं जो ये 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, राम गोज टू स्कूल, राम क्या करता है? राम स्कूल जाता है। किसके साथ एंड हो रहा है? जाता है। अभी जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, वो भी गाती है। ओके, इसके साथ एंड हुआ था? ती है। तो इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? सिंगुलर की। ओके, अब बात हो रही है हमारी किसकी? बात करते हैं प्लूरल की। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये चीज़ें भी हैं कि शी ही, शी को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फीमेल के लिए। शी को यूज़ करते हैं हम किसके लिए? फीमेल के लिए। ओके, सिंगुलर सी को यूज़ करते हैं हम सिंगुलर फीमेल के लिए, एंड ही को यूज़ करते हैं हम सिंगुलर मेल के लिए। ओके, एंड इट, अब इट कहाँ पे यूज़ होता है? इट का यूज़ करते हैं हम थिंग्स के लिए। ओके, थिंग्स दैट इज नॉन लिविंग, व्हाट? नॉन लिविंग। ओके, शी को यूज़ करते हैं हम सिंगुलर फीमेल के लिए, ही को यूज़ करते हैं हम सिंगुलर मेल के लिए, एंड इट को यूज़ करते हैं हम थिंग्स के लिए दैट इज नॉन लिविंग। ओके, थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इट का यूज़ हम थिंग्स के लिए भी करते हैं, एनिमल्स के लिए भी करते हैं, एंड स्मॉल
बेबी के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, इट का यूज़ करते हैं हम मोस्टली थिंग्स के लिए, दैट इज नॉन लिविंग। ओके, एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं एंड स्मॉल बेबी के लिए भी यूज़ करते हैं इट का यूज़। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब हम प्लूरल के एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी इंडेफिनिट टेंस, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक बता दिया। ओके, अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली जब हम पहचान करते हैं तो उसका हम एक रूल यूज करते हैं, ता है थी है। ओके, एंड में क्या आता है उसके, ता है थी है। ओके, लाइक एज सी, फॉर एग्जाम्पल सी राम सिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स अ सॉन्ग, एक गाना गाता है। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। दोनों के एंड में क्या आ रहा है, ता है। ओके, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, वहाँ भी क्या आ रहा है, ती है। ओके, वी गो टू मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, क्या आ रहा है, था। ओके, ता है थी है। क्लियर। और क्या उसका जो फाइंड आउट करते हैं हम कैसे, कि उसकी वर्ब में क्या आता है, वर्ब प्लस क्या होता है, एस एंड ई एस। ओके, अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो सिर्फ ता है थी है तक ही कंप्लीट नहीं है, सीमित नहीं है। ओके, और भी अदर थिंग्स को बताता है। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है किसको शो करता है, रेगुलर एक्शन को। अगर कोई काम हमारा लगातार प्लूरल की, फॉर एग्जाम्पल वी डैश टू मार्केट। ओके, वी डैश टू मार्केट, अब यहाँ पे क्या आएगा, गो एंड गोज। क्या आएगा यहाँ पर, वी क्या है हमारा, मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था, सिंगुलर एंड प्लूरल। वी क्या है हमारा, प्लूरल है। तो वी के साथ क्या है हमारा जो वर्ब है उसमें एस या एस नहीं लगेगा। ओके, वर्ब के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब में प्लस एस और ई एस नो। ओके, प्लूरल में नहीं लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। तो वी डैश टू मार्केट, तो यहाँ पे गो आएगा कि गोज आएगा, गो, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे वी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, कुछ भी आ जाए। ओके, क्या है हमारा वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। देखिए, अगर कोई काम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा शो करता है रेगुलर एक्शन को, कि हमारा जो कोई काम है वो रेगुलर हो रहा है, यानी कि पास्ट टेंस में भी हो रहा था, प्रेजेंट में भी अभी हो रहा है वो काम, हो सकता है कि फ्यूचर में भी, आने वाले समय में भी वो काम रेगुलर रहे। फ्यूचर के बारे में अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कि हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस में वो काम हो रहा था एंड प्रेजेंट में भी वो हो रहा है। तो ऐसे टेंस को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, रेगुलर एक्शन, फॉर एग्जांपल आई कम हेयर डेली। ओके, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोजाना आता हूँ। व्हाट, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोजाना आता हूँ। आई गो टू वॉक डेली, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ। ओके, यानी कि क्या बता रहा है, रेगुलर एक्शन को बता रहा है कि वो कुछ पिछले टाइम पे भी यहाँ आते थे और अभी भी आ रहे हैं। तो क्या है हमारा ये रेगुलर एक्शन है। ओके, आई गो टू वॉक डेली, मैं रोजाना घूमने जाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब वो पहले भी जाते थे और अभी भी जा रहे हैं। अब फ्यूचर में जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी क्लियर नहीं है, बट दिस इज रेगुलर। ओके, टिल नाउ, बट दिस इज रेगुलर फॉर टिल नाउ, अभी तक के लिए वो वर्ब क्या है, रेगुलर है। क्लियर। नेक्स्ट इज इरेगुलर एक्शन। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो शो करता है इरेगुलर एक्शन को। ओके, यानी कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी काम पास्ट में भी होता था और अभी भी कभी भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, उसका क्लियर नहीं है, तो उसको भी हम किसमें प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, earthquake comes in Japan. What, earthquake
कम्स इन जापान, यानी कि जो भूकंप हैं वो ज़्यादातर कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। ओके, पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, है ना, कभी कभी आते हैं लेकिन मोस्टली आते हैं, है ना। अर्थक्वेक कम्स इन जापान, रेगुलर है, रोज़ाना तो नहीं होता है वो चीज़, क्योंकि भूकंप जो रोज़ाना तो नहीं आता लेकिन मोस्टली आते हैं। ओके, दैट इज इरेगुलर एक्शन। इसको हम किस में प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट इज हैबिट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको शो करता है, हमारी हैबिट्स को। ही स्मोक्स, व्हाट, ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है, क्योंकि उसे स्मोक करना पसंद है, वो क्या है, उसकी हैबिट है स्मोक करना, इसलिए वो स्मोक करता है। ही स्मोक्स। वह शी सिंग्स बिकॉज शी लाइक सिंगिंग, शी सिंग्स, वह सिंगिंग करती है बिकॉज शी लाइक सिंगिंग। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, शी सिंग्स। ओके, क्यों सिंग करती है, क्यों सिंग करती है वो, क्योंकि उसे सिंगिंग पसंद है। किसको शो कर रहा है, हैबिट को। ही स्मोक्स, शी सिंग्स। तो हमारा क्या क्या यूज हो रहा है हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके वर्ब में क्या लगा है, एस या ई एस। ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब में क्या लगा है, एस या ई एस। ये किसके अकॉर्डिंग बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ ये क्या है, ये हमारा जो इरेगुलर एक्शन है किसके अकॉर्डिंग बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ही स्मोक्स, शी सिंग्स, क्या है, हैबिट्स हैं, किसके अकॉर्डिंग हो रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या है, हमारी जो हैबिट्स को हम शो करेंगे या इससे रिलेटेड सेंटेंसेस जो हम सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज़ाना आता हूँ। वी गो टू वर्क डेली, वी गो टू वर्क डेली। ओके, तो ये दोनों जो टेंस हैं, ये वाला भी सेंटेंस और ये वाला भी सेंटेंस के, ये क्या है, हमारे रेगुलर एक्शन है। ये किसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहे हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। बिकॉज आई क्या है, मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल बता दिया। आई हमारा किस में आता है, प्लूरल में। वी हमारा किस में आता है, प्लूरल में। इसलिए इसकी जो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, डेली क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, एंड कम क्या है यहाँ पर, वर्ब है। ओके, इसलिए इसकी वर्ब में यहाँ एस और ई एस नहीं लगा है। वी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, जो कि क्या है हमारा, प्लूरल है। ओके, गो क्या है हमारा यहाँ पर, वर्ब है, एंड डेली क्या है यहाँ पर हमारा, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वर्ब में यहाँ पर हमारा एस और ई एस नहीं लगा है, बिकॉज हमारा वी क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल है। ओके, एंड लास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हमारा कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो चीज़ें हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते कि वो कब हो रही हैं, कब नहीं हो रही हैं, कब होती हैं, कब नहीं होती हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, उसे मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, व्हाट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन sets in the west, the sun rises in the east and the sun sets in the west। तो the sun rises in the east, sun कहाँ पर निकलता है, ईस्ट में। ओके, the sun क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, the sun क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, एंड rises क्या है यहाँ पर, verb। ओके, एंड the east क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ओके, तो द सन क्या है हमारा यहाँ पर, सन क्या है हमारा यहाँ पर, सिंगुलर। सन क्या है हमारा, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो ये क्या आ रहा है, ऐसी राइज क्या है हमारा, वर्ब है, लेकिन ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ है, एस और ई एस। देखिए, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा
हमारा किस किस को शो करता है? रेगुलर एक्शन को, इरेगुलर एक्शन को, हैबिट्स को एंड यूनिवर्सल ट्रूथ को। ओके, क्लियर, डन, थैंक यू। अब इससे आगे का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।